चलिए प्रॉब्लम को गौर से देखो ये, ठीक है। FA का जो है FA2 का रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। मोहन ड्रॉ अ बिल ऑन सुरेश फॉर 14,000 फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने का इन्हें बिल बनाया, डेट नहीं दिया, अपनी मर्जी की डेट डाल दो। विच इज़ एक्सेप्टेड बाय सुरेश। मोहन ड्रॉयर है, सुरेश ड्रॉई है। मोहन डिस्काउंटेड द सेम 13,750, तो इन्हें बैंक को बेच दिया। उसके बाद ऑन मेच्योरिटी सुरेश फेल्ड टू ऑनर, डिसऑनर हो गया, डन। एंड रिक्वेस्ट मोहन टू ड्रॉ अ न्यू बिल, इसको बोलते हैं रिन्यू करना बिल। क्या बोलते हैं? बिल को रिन्यू। तो इन्हें क्या करा, वो बिल डेट होते कैंसिल हो जाता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। बात समझ में आई? बिजनेस का रूल है। तारीख हो गई, एग्रीमेंट करते, एग्रीमेंट की डेट होते, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता। अब उसके बाद क्या करना है वो मर्जी, आप उनसे टोटली ख़त्म कर लो या आप जो है ना उनसे फिर नया एग्रीमेंट करो। वो एग्रीमेंट क्या हो जाता? वॉयड बोलते हैं इंग्लिश, ख़त्म हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, पुराना बिल ख़त्म हो गया। मोहन बोला कि और एक नया बिल बनाओ 4 महीने के लिए फिर से, और उसमें 500 रुपये इंटरेस्ट के भी ऐड करो। मोहन एग्रीज टू द प्रपोजल, मेक जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन। सेकेंड बिल बनाओ, बोल रहा उसका क्या हुआ वो नहीं दिया आपने, तो सिर्फ बिल बना के छोड़ देना और अपने को सिर्फ जनरल एंट्रीज मोहन के अकाउंट में बनाना, यानी कि एक ही करने का है अपने। डन। चलिए, पहले लेट आया, ऊपर से फिर फ़ोन पे जा, ऊपर से वो लड़ाई की खबर भी न लाया। मोहन ड्रॉस अ बिल ऑन सुरेश। 14,000 का एक बिल बनाए थे 4 महीने का, जो इन्हें क्या करा, ड्रॉयर 13,750 में डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद में बिल क्या होगा, फेल हो गया, यानी डिसऑनर हो गया। फिर उन्हें रिक्वेस्ट करा के और एक बिल बना दो, फिर से उस पर 500 रुपये इंटरेस्ट के ऐड कर दो, ठीक है। अब इसको अपने को मोहन की बुक्स में बनाओ बन रहा हूँ, सिंपल एक एक स्टेप को। पहले प्रॉब्लम को हमेशा प्रैक्टिकली दिमाग में बनाओ। जनवरी 1 ले ले रहा हूँ डेट में, तो पहली एंट्री तो यही है कि बिल इसको आ रहा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल बना है भाई? डन। इसके पास से आ रहा बिल, सुरेश, हो गया 14,000। उसके बाद इन्हें क्या करा, बिल आते क्या करा, डिस्काउंट कर लिया हमने, राइट, Jan 1। तो इसके पास से चले जा रहा क्या, बिल, बिल्स रिसीवेबल चले गया इसके पास। कितने का था बिल? 14,000 का। आए कितने इनको पैसे? बैंक में आएंगे पैसे 13,750। इसका मतलब है 250 रुपये डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट हो गई एंट्री। अब इसके अंदर क्या होगा, ये बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक इनको बिल वापस दे देता, इन्हों बैंक को पैसे दे देना पड़ता, ठीक है ना। अब उन्हें देना, उन्होंने बेचे ना भाई, उन्होंने बेचे तो पैसे तो उन्हें देना वापस, उन्होंने फिर उनके पास से, सुरेश के पास से उन्हें आगा समझ में। तो सबसे पहले डिसऑनर होगा, बिल डिसऑनर होगा तो इनके पास वापस क्या आ जाता, बिल डिसऑनर बोल तो डेट पे छुआ होगा ना, 4 महीने बोल तो May 4 आता अपने, ठीक है। अप्रैल कहाँ आ रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 कंप्लीट हो रहे हैं। फरवरी को ड्यू डेट आती ना पहले महीने की, 1 महीना कंप्लीट हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, चौथा महीना बोले तो यहाँ पे क्या है, अपने को बिल आ जा रहा सबसे पहले इनके पास। हमेशा बिल की एंट्री पहले बना लो, बाकी एंट्रियाँ खुद ब खुद बन जाती। कितने का है भाई बिल आया, 14,000। अब इन्हों पूरे 14,000 किसको दे देना है, इन्हों इसको सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, मगर मैं ये डिटेल की एंट्री में कराता हूँ, ईजी होता है अपने। 2 एंट्रियों की एक एंट्री भी बनती है इसको। फिलहाल जो है क्या होगा, यहाँ पे अपने को बिल उसके पास से आ गया और उसको 14,000 रुपये अपन दे दी, डन। अब इसके बाद में वो बिल क्या करेंगे अपन, या एक हिसाब से अपन बिल उसको वापस कर दे रहेंगे, वो बिल की वैल्यू क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसके पास से चले जा रहा क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट, किसको जा रहा है, ये सुरेश। 14,000 का बिल कैंसिल होगा यहाँ पर, उसका बिल उन्हें एक्सेप्ट करा था तो उसको भिजा दिया अपन,
ये कर रहे हैं क्या अपन, फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा था, बिल एक्सेप्ट करे, तो बिल रिसीवेबल टू सुरेश। जब भी बिल जो है अपने को डिजाइनर होता तो एंट्री उल्टी लिखना है बस, सुरेश टू बिल रिसीवेबल। जब भी डिजाइनर होता तो एंट्री क्या करेंगे अपन, जो बिल आने की एंट्री है उसको उल्टी कर लेंगे। सिंगल एंट्री अगर करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा, तो इसमें क्या करना, बिल तो ऑलरेडी चले गया था, यहाँ पे क्या कर देना, सुरेश डाल देना, ठीक है। ये एंट्री नहीं बनती सिंगल एंट्री में अगर आपको करना है। बैंक को पैसे दे रहे और यही पैसे अपन किसके पास से लेंगे, आप सुरेश के पास। सिंगल एंट्री ऐसा भी कर सकते हैं, या नहीं है तो बिल आके 1100 वो भी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिल यहाँ, हाँ लॉन्ग, आपकी मर्जी, ठीक है ना, दोनों मेथड से। अब हो गया, बिल कैंसिल होगा। अब क्या हो रहा, नया बिल बन रहा, ठीक है, सेम डेट रख लो, मई 4, तो नया बिल एक्सेप्ट हो रहा, बिल्स रिसीवेबल। कितने का रहेंगे अब ये बिल अपने को, 14,500, जिसमें से सुरेश के पास से पहले आने के पैसे कितने थे अपने को, टू सुरेश 14,000 के आने के थे उसके पास से, राइट। और अब और 500 कहीं के रहेंगे इसमें इंटरेस्ट, 500, बिल कितने का बनेगा, 14,000। आ गया समझ में, होगा प्रॉब्लम, ठीक है ना। नोटिंग नहीं दिया उन्हें, नया बिल बना लो बोला, उन्हें दिया तो डालना है अपने, क्लियर। प्रॉब्लम को हमेशा दिमाग में बनाना, सबसे पहला, हाँ बीइंग नरेशन पूरा को डालना, क्या कर रहे हैं वो डालना है। बिल इज ऑनर डिजाइनर नहीं होते मेरे बच्चे, जनरल एंट्री सेकंड सेमिस्टर चल रहा, तुम यही सवाल मेरे को जो है ना FA1 में भी पूछे थे, जनरल एंट्रीज के टाइम पे, जब भी बोला था उन्होंने, फिर पूछे थे, ठीक है। जनरल एंट्रीज में कैलकुलेशन नहीं रहता कुछ, जनरल एंट्रीज में कभी भी कैलकुलेशन नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने को पहला स्टेप क्या है, बिल एक्सेप्ट हो रहा, दूसरा उन्हें डिस्काउंट करा ले रहा, तीसरा बिल डिजाइनर हो रहा। डिजाइनर हो रहा तो बिल कहाँ है सोचना, बैंक का नहीं, तो बैंक अपने को देंगे, अपन बैंक को पैसे देंगे, फिर ये बिल अपन उसको वापस कर देंगे, बिल ख़त्म होगा। फिर क्या बोला उन्हें, नया बिल बना, ये नया बिल आगा समझ में। नया बिल तो जो पहली एंट्री है वही बनाए अपन, खाली 500 रुपये इंटरेस्ट के ऐड करें अपन, बस आगा समझ में। पहली एंट्री डेबिट में दे रहे हैं, बिल आ रहा अपने बिल आ रहा, एंट्रियाँ कहाँ से शुरू होते हैं, अक्सर बिल एक्सेप्ट होने के बाद शुरू। एग्रीमेंट कब एक्टिवेट होता, सिग्नेचर्स होने के बाद। आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट है, जब हम दोनों साइन करेंगे तो उन्हें स्टार्ट होता, बिजनेस वहाँ से स्टार्ट, जब तक कुछ भी नहीं। तो उन्हें जब बिल अपने को भेजेंगा वहाँ से क्या होते हैं, अपनी एंट्रियाँ स्टार्ट, बिल आ रहा सुरेश के पास, फिर कंटिन्यूशन, ठीक है। चलिए, गालिया बिनमाहरी बाज़ार में, इफ्तिखार के दवाखाने के पास से। चलिए भाई, कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम है, देखो दो करेंगे प्रॉब्लम्स, एक इसमें है, करेवा है, वो बताया था। नरेंद्र ऑफ मद्रास सेंट सम पीसेस ऑफ गुड्स टू शंकर। यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं दे रहा, सामान भी जाए बोला। नरेंद्र कंसाइनर है और जो है शंकर कंसाइनी है। उसके बाद में जो है शंकर गेटिंग अ कमीशन, 10% टोटल कमीशन मिल जा रहा है इनको, बिल कैटरी वगैरह सब मिला ऑन सेल्स। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज 3 लाख मेड अप ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। यहाँ पे उन्होंने गिच्ची करे, ये स्टेटमेंट गलत बनाए हुए। यहाँ पे ये कॉस्ट वैल्यू प्लस 20% मिलाए बाद इनवॉइस बन रही, मगर यहाँ सेंटेंस क्या बन रहा, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज 3 लाख मेड अप ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट प्लस। कॉस्ट में 20% मिला है तो 3 लाख बड़ी बोल के दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गिच्चियाँ आने का चांस रहता। अल्लाह अच्छा रखो बनाइसो वालों को और लाइसो वालों को, दोनों को मोटी अल्लाह ऐसा पड़ोस कुल मोमिन मुसलमान को दे भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो और हम तो चलता अपने बच्चे देखते गा तो मेरे क्लास सब जाके छे
कुछ भी नहीं, पटक पटक के मार दी इसकी। भाई वो तू है एकदम चलो इनवॉइस वैल्यू, तो यहाँ पे जो है सीधा, तो ये कॉस्ट प्राइस है, 20% ऐड करे तो इनवॉइस वैल्यू बन रही है इसकी, ठीक है। नरेंद्र स्पेंड 10,000 फॉरवर्डिंग, ये कंसाइनर एक्सपेंसेस है। उसके बाद शंकर डिटेल दिया। फ्राइट एंड कार्टेज फर्स्ट एक्सपेंसेस है, 3 है इसके, 3 भी रहे तो फर्स्ट शीट लेना रहता अपने को अनसोल्ड स्टॉक के वास्ते। 30,000 रुपये इस पे खर्चा करा, स्टोरेज पे 5,000, इंश्योरेंस पे 3,000, ये हो गए कंसाइनी एक्सपेंसेस। एट द एंड ऑफ 3 months शंकर रिपोर्टेड दैट ही सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स, यानी कि 5 हिस्सों में से 4 हिस्से बेच दिया, यानी 1 हिस्सा बचे हुआ है, 1/5 बचे हुआ है। कितना बेचा उन्हें? 4 out of 5, इसका मतलब 1/5 बचे हुआ है। ओके, तो इसमें क्वांटिटी नहीं दिया उन्हें, शेयर दिया। 3 लाख रुपए का सेल करे। डन। शंकर सेटल इज अकाउंट, प्रिपेयर इंपॉर्टेंट लेडजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, ठीक है ना, अपने को इसका अकाउंट बना लेना। चलिए सबसे पहले अपन इसके डिटेल्स यहाँ पे मैं बनाया था, देखो बना लिए। 20% बोले तो अपने को जो है इसका 3 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो 3 लाख के ऊपर 20% मिला के इनवाइस प्राइस बनाना है, तो 60,000 रुपये होते, तो 3,60,000 का क्या होगा अपना गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ओके, उसके बाद कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या है? 10,000 रुपये है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस तीनों मिला के 30, 5, 3, 38,000 हो रहे। सेल्स 3 लाख का है, और बैलेंस कितने गुड्स बचे हुए? इसको 1/5 बचे हुए हैं। ये अपना डिटेल्स आ गए। सबसे पहले ये एंट्रियों को रजिस्टर कर लेंगे अपने एंट्री। ये आ गया आपका कंसाइनमेंट। सबसे पहली एंट्री क्या है? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का है? 3,60,000। क्लियर है भाई? एंट्री वाइज एक्सेप्ट करते जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आया पूछो। उसके बाद सेकेंड एंट्री है कंसाइनर एक्सपेंसेस टू बैंक, कितने हैं भाई इसके? 10,000 रुपये। 2 कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी कौन है? शंकर, 38,000 इसके एक्सपेंडिचर्स हो गए। डन। उसके बाद है सेल्स, सेल्स है बाय शंकर। हाँ, वो अपने लिए लिखते हैं, मैं हमेशा क्या बोला, ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं वो अपने लिए लिखते हैं। ओके, अकाउंट जो है प्रॉपर डाल ले रहे, वो आपको रहता, वो अमाउंट कहाँ से लिए, फिर अगर आप भूल गए तो वो आपको हिंट के जैसा रहता समझो। उसके बाद इनका कमीशन है, कमीशन कितना है? 10%। 10% बोले तो कितना होता? 30,000 रुपये होता। हो गया भाई 10%। सेल पे रहता हमेशा कमीशन। चलिए अब इसके अंदर, हाँ 3,60,000 का माल लाए सो है, बेचे सो उस पर देते कमीशन। 3 लाख का माल बेचे, और जितने भी चीज़ें उन्हें कर रहा है उसके नाम पे डाल देने का। आई ना बात समझ? अब इसके अंदर सबसे पहले शंकर मर गया, उन्हें वहीं भगवान गणे से ले रहा उन्हें। चल अब इसके अंदर क्या है, अपने को सबसे पहले अपन क्या करेंगे? रिवर्स लोडिंग की डाल देंगे। सिंपल, अपने को कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 3 लाख, और इनवॉइस प्राइस कितना है? 3,60,000। कितने का डिफरेंस आ रहा? रिवर्स लोडिंग डाल दो। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने? डन। अब अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। कितना माल बचे हुआ है भाई? 1/5। यहाँ देखो मैं कैलकुलेट करे हुआ हूँ, 3,60,000 कॉस्ट प्राइस इनवॉइस पे लेंगे पहले। 3,60,000, 10,000 इसका खर्चा है, और उसका फर्स्ट खर्चा 30,000 का है। टोटल 4 लाख रुपए का अपने को माल भेजा हूँ, जिसमें से 1/5 बचे हुआ है, इंटू 1/5, तो अपने को 80,000 रुपये आए। ये है अपना गुड्स एंड ऑन गुड्स कंसाइनमेंट। 80,000 का माल बचे हुआ है, दैट इज कंसाइनमेंट। आगे बात समझ में? ये आ गया, सॉरी, कंसाइनमेंट स्टॉक। अब इसके बाद इसका रिवर्स लोडिंग भी लेना पड़ता है अपने को। कई को कॉस्ट और इनवॉइस के प्रॉब्लम में 2 एंट्रियाँ एक्स्ट्रा रहते हैं हमेशा। 2 कंसाइनमेंट स्टॉक, इसमें क्या है? दोनों का डिफरेंस लेने का रहता खाली अपने को।
दोनों का डिफरेंस बोल दो। अब इसको कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेना खाली। 3 लाख है ना कॉस्ट, तो 3,40,000 का माल हो रहा, इसको भेजा सुन एक्चुअल कॉस्ट 68,000 और इसकी 150, तो 12,000 का डिफरेंस आ रहा। ठीक है, दोनों कंसाइनमेंट स्टॉक में कितना आ रहा 12,000 होगा। प्रॉब्लम अपने यहाँ क्या आगा अपने को लेफ्ट साइड में ज़्यादा है अमाउंट, बचा दो है ना। कौन सा माल बचे हुआ है 1/5, तो 1/5 बचे हुआ माल के 80,000 रुपये हो रही। अगर कॉस्ट प्राइस से लिए तो 68,000 रुपीज़ हो रहा। लेफ्ट में ज़्यादा आ रहा तो यहाँ पे लॉस हो रहा, 10,000 का लॉस आ रहा है बाय P&L अकाउंट, ये लॉस हो रहा, ये हो गया। बाकी शंकर का अकाउंट तो मज़े से आप लोग यहाँ बना ले सकते, सीधा शंकर की एंट्रियाँ इसके अंदर कॉपी कर ली। ठीक है भाई, चलिए। ए एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ बी। हार्डेस्ट प्रॉब्लम दिया तो ऐसा देता जो मैं करा रहा हूँ, ये छे हार्ड से हार्ड ये छे, और कुछ भी नहीं इसमें नहीं आता। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, इसके अंदर दोनों के दिया, देखो दोनों मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैश सेंट बाई 60,000 कैश जो है बी खर्चा करा सो। कैश रिसीव 60,000 जो है कैश किसको आया, ए के पास आया, कहीं को बी बेचता सामान ए देता। तो फिलहाल इन्हों 60,000 दिए, इन्हों लिए हुए हैं, छोड़ दो। इन्हों 4,80,000 का सामान परचेस करके लगाए, इन्हों 2,40,000 का परचेस करके लगाए। दोनों परचेस करे बोले तो खर्चा हुआ, पैसे के लिए। इन्हों अपनी तरफ से गुड्स दिए, ये परचेस करे मार्केट से तो पैसे गए, ये इनके पास पड़े हुए थे जो गुड्स दिए, 1,20,000 के इन्हों दिए, 60,000 के इनका खर्चा 9,000, इनका खर्चा 5,000। ये इस टाइप में आता है दोनों मिलके नहीं अलग आता, इसलिए मैं होने के बाद समझाता हूँ क्या करना है। इन्हों 8,40,000 का सेल इन्हों बैठ के करे, 2,40,000 का सेल इन्हों बैठ के करे। ओके, अनसोल्ड स्टॉक जो बच गया था, इन्हों 12,000 का घर को लेके चले गए, इन्हों 11,000 का घर को लेके चले गए। अगर ना समझ में चलो। प्रीपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर बनाना है, एक अकाउंट और बी का अकाउंट बनाना है। किसके बुक्स में बनाना है, ए की, यानी कि अपन ए बन के अकाउंट बनाने का है। सबसे पहले देखो जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ ए। सबसे पहले जो है इन्हों गुड्स खरीदे, यहाँ पे बैंक के बजाय जॉइंट बैंक लिखना, जॉइंट वेंचर में जॉइंट बैंक बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4,80,000 का सबसे पहले इन्हों सामान खरीदे सो, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, इन्हों 1,20,000 के और गुड्स इन्हों सप्लाई करे सो, ठीक है। तो वो भी पैसों के से जॉइंट बैंक, ओके। उसके बाद में जो है 9,000 एक्सपेंसेस, कंसाइनर इनके एक्सपेंसेस कितने हैं, ए के 9,000, ये भी देंगे जॉइंट बैंक। ए का नाम लिखना नहीं है खाली अपने को, बी के एंट्रियाँ बी के नाम से लिखेंगे पूरे। उसके बाद में अपने को यहाँ पे जो है बी 2,40,000 का माल परचेस करे, लाइस है, वो बी के नाम पे था। इन्हें तीनों मिला के लिखा, आप अलग अलग लिखो 3 एंट्रियाँ। टू बीस अकाउंट 2,40,000 लिखेंगे। उसके बाद इन्हें 60,000 रुपये के गुड्स इन्हें लाया, तो 60,000 भी किसके नाम पे डालेंगे, पर बी के नाम, टू 20 अकाउंट। उसके बाद में खर्चा कितना करें, इन्हों 5,000 का, तीनों एंट्रियाँ बी के हो गए, क्लियर। उसके बाद है सेल, सेल में ए कितने का सेल करा, 8,40,000, तो पैसे आएंगे डायरेक्ट ए के पास, तो ये रहेगा जॉइंट बैंक, ए के जो भी है जॉइंट बैंक में डाल देना। बी जो करा वो बी के नाम पे डाल देंगे, बी कितने का सेल करा, 2,40,000, उसके नाम पे डाल दिया। फिर ए लेगा 12,000 अनसोल्ड स्टॉक लेके चलेगा, वो क्या है, गुड्स के नाम पे डाल दो, ये तो नहीं लिख सकते, गुड्स जा रहे, पैसे तो नहीं आते, उसके हिसाब में कट होते हैं। और इन्हों कितने लग गए, 11,000, ये इनके नाम पे लिखना हो गया। दोनों का बैलेंसिंग करेंगे, जो भी बचा वो दोनों को जो है ने दिया कुछ भी। अगर इन केस उन्हें यहाँ पे आपको वो नहीं दिया, रेशियो कितने में बांट रहे हैं, हाफ हाफ बांटता, बात समझ में आएगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, आगे चल के आपको पार्टनरशिप करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में, याद रख लो ये रूल।
अकाउंट्स में कभी भी उन्हें कैसा बांटना नहीं दिखा, उन्हें 3:2, 2:1 कुछ भी नहीं दिया, तो हमेशा 1:1 बटेगा, यानी हाफ हाफ बटता। तो यहाँ पे जो भी आया उसका हाफ हाफ दोनों को डाल दो। हो गया। इसके बाद बी का अकाउंट तो बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। या कैश लिया, कैश में खोले उसको डायरेक्ट। अच्छा 60,000 है नहीं, 60,000 कैश सेंड करा सो एडवांस में। उसके बाद के बी की एंट्रीज जितने भी है पूरे इसके अंदर डाल देंगे अपन। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, जो भी बचा बैंक, खत्म होगा। ये नीचे ब्रैकेट ही नहीं डालना। नहीं, ब्रैकेट्स पूरे, फिर बोल रहा हूँ तेको मैं, ब्रैकेट इज ऑप्शनल। जनरल में जरा बीम का आता अरे मेरे बच्चे कहाँ चले जा रहा तू, ये लेडजर है ये। पहली बार आया मैंने आज। मालूम सर, से- वो बोलो मैं फिर? इसमें जरूरी रहता ना, इसमें रहता का कुछ उसमें ज़रूरी है क्योंकि वो एंट्री का हिसाब किताब नहीं रहता, कैलकुलेशन नहीं रहता, इसलिए उसको मेंशन करना होगा। यहाँ क्या है, हिसाब किताब रहता अपने को, इसलिए इसमें मेंशन नहीं करो। अब ये ब्रैकेट्स भी अपने ऊपर। दादा पे आ जाए मार्क्स।